हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अलंकार टॉपिक पे विरोधाभास अलंकार पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में दो अलंकार चर्चा करेंगे, एक विरोधाभास अलंकार और एक चर्चा करेंगे उल्लेख अलंकार। तो प्यारे बच्चों, अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके पहले हम लोगों ने विभावना अलंकार को पढ़ा हुआ है। तो आइए मेरे बच्चों, देर ना करते हुए जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, आइए क्या है मेरे बच्चों विरोधाभास अलंकार? जहां विरोध ना होते हुए भी, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए, विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण के माध्यम से सीखो। जब से आंख लगी, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। देखो कैसे प्यारे बच्चों विरोधाभास का उदाहरण आपको समझा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। कह रहा है कवि, जब से आंख लगी तब से आंख ना लगी। इसका मतलब प्यारे बच्चों विरोध का, तो क्या लिखा है, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहां पे क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। प्यारे बच्चों कह रहा है जब से आंख लगी। देखो विरोधाभास कैसे है, एक तरफ करा आंख लगी और एक तरफ करा ना आंख लगी, विपरीत है ना। आंख लगी और ना आंख लगी तो विरोध नहीं है। एक्चुअल में जब आप पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे तो विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास आपको करा रहा है। कैसे? देखो जब से आंख लगी, यहां पे जब आप देखोगे, अब मान लो किसी से आपको मोहब्बत हो जाए, किसी से आपको प्रेम हो जाए, तो आंख लगना मतलब प्रेम होना। क्या होना? प्रेम होना। अगर किसी से आपको प्रेम हो जाए तब से ना आंख लगी तो आपको नींद नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? नींद नहीं आएगी। तो वही कह रहा है कि जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। इसका मतलब उसी के ख्यालों में डूबे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो नींद कहां से आएगी। लेकिन वास्तविकता से विरोध नहीं है, केवल आभास हो रहा है, विरोध नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आपका मन किसी में लग जाएगा तो आपका मन और कहीं नहीं लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी प्यारे बच्चों। तो वही कह रहा है, वास्तव में क्या विरोध है? क्या? जहां प्रेम होता है वहां नींद गायब हो जाती है। तो विरोध नहीं है, लेकिन यहां विरोध का आभास करा रहा है कि आंख लगी और आंख ना लगी, विरोध हो रहा है। कि आप बताओ, किस कोई सो जाए और उसकी आंखें ना लगे, विरोध का आभास है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से उदाहरण पे बात करते हैं। चलिए प्यारा सा अगला उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा इसके उदाहरण होते नहीं है और बहुत ज्यादा आपको समझना भी नहीं है, बहुत आसानी से जो पेपर में आएगा आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। उज्ज्वल की वर्तनी ध्यान देना है, ये उज्ज्वल की वर्तनी है प्यारे बच्चों, ये उज्ज्वल की वर्तनी है।
त्यों त्यों उज्जवल होए। अब पेपर में अगर उज्जवल ऐसे आएगा तो ये गलत है। ये क्या है? पूर्णतया गलत है। दोनों जा आधे रहेंगे प्यारे बच्चों। क्या रहेंगे? दोनों जा आधे रहेंगे। तो ये वर्तनी आपको समझ में आ गई। अब दूसरा समझ लो पहले, उज्जवल में संधि कौन सी है? तो प्यारे बच्चों आपका है उत प्लस ज्वल। क्या है? उत प्लस ज्वल। संधि का नाम है व्यंजन संधि। क्या संधि है? व्यंजन संधि है प्यारे बच्चों। हो जाएगा ना। अब देखो इस पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार कैसे है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस हृदय के प्रेम को कोई समझ नहीं सकता। कैसे? यस, हृदय के प्रेम को कोई, हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता। कैसे? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कहने का मतलब जब कोई वस्तु काले रंग में डूबेगी। किस रंग में? जब कोई वस्तु, श्याम माने काला रंग, जब कोई वस्तु करिया रंग में डूबेगी तो करिया निकलेगी ना। कोयले की खान से हीरा निकलता है ना। विरोधाभास है कि नहीं है? कोयले की खान से करिया निकलना चाहिए, चमकता कैसे निकल रहा है? विरोधाभास है प्यारे बच्चों। तो यहां जो जो बूढ़े श्याम रंग है, क्या हो रहा है? श्याम रंग में, जब करिया रंग में, काला रंग में कोई वस्तु डुबोगे तो बाहर काला निकलेगा ना। लेकिन निकल क्या रहा? उज्जवल है, सफेद निकल रहा है। लेकिन वास्तव में अर्थ जानोगे तो विरोध नहीं होगा। मैंने कहा ना, विरोध का आभास होगा, विरोध नहीं होगा। कैसे? श्याम रंग माने जब आप श्री कृष्ण के प्रेम में डूबेंगे, अर्थात हमारे प्रेम में डूबेंगे, जब आप श्री कृष्ण के प्रेम में डूबेंगे तो आपका मन जो है, आपका चित्त जो है वो उज्जवल और पवित्र हो जाएगा। उज्जवल मतलब प्रकाशवान हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। तो वास्तविक में विरोध नहीं है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति, उसका हृदय क्या होता? पवित्र और उज्जवल होता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहां देखो, श्याम रंग में कोई वस्तु डूबेगी तो सफेद कैसे हो जाएगी? विरोध है ना, आभास है, केवल वास्तव में विरोध नहीं है। तो पहले बच्चों ये रहा आपका विरोधाभास अलंकार। अच्छे से आपने समझा। अब हम बात करेंगे इसके बाद उल्लेख अलंकार पे। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए पहले बच्चों लोग उल्लेख अलंकार पे चर्चा करेंगे। क्या है इसके बारे में जानिए। जहां किसी वस्तु का अनेक रूपों में, अनेक प्रकार से या अनेक रूपों में वर्णन किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उल्लेख अलंकार होता है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है कि जहां किसी एक वस्तु का अनेक रूपों में वर्णन किया जाए, अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, वहां पे प्यारे बच्चों उल्लेख अलंकार होता है। अब बताओ प्यारे बच्चों उल्लेख में कौन संधि है? तो कहेंगे प्यारे बच्चों कि सर उल्लेख में उत धन लेख होगा और संधिया का नामवा जो होगा वो व्यंजन संधि होगा। कौन संधि? व्यंजन संधि। बात समझ में आ रही है? अब बताओ प्यारे बच्चों अलंकार में कौन संधि? तो कहेंगे सर आपने बताया था पहले पार्ट में, अलम धन कार, संधि का नाम व्यंजन संधि। बात समझ में आ रही है? अलंकार में उपसर्ग पूछेगा तो कहेंगे सर ये तो एस्टेट में 19 में पूछा था, उपसर्ग जो है वो अलम है। क्या है? अलम है। अब देखो उल्लेख अलंकार कैसे समझेंगे, इसको उदाहरण के माध्यम से सिखाते हैं बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए पूरा पहले, तो हम बात करते हैं उदाहरण पे। चलिए प्यारे बच्चों लोग उल्लेख अलंकार के बहुत ही प्यारे से उदाहरण पे बात करेंगे जो लगातार जिस एग्जाम में भी आया, यहीं से पेपर में सवाल आया प्यारे बच्चों। और वो पेपर का सवाल क्या है? तो रूप है किरण में,
तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में। अगली लाइन है तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अगली लाइन है तू ज्ञान हिंदुओं में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। ईमान मुस्लिमों में। लास्ट लाइन है तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, सत्य है सुजन में। सत्य है सुजन में। ये प्यारे बच्चों आपको उल्लेख अलंकार का बहुत ही प्यारा सा उदाहरण आपके सामने है। यहां पे क्या है कि किसी नायिका का वर्णन कई रूपों में किया गया है। तू रूप है किरण में, तो किरणों में रूप है, रूप तेरा कैसा है, किरण के समान है। सौंदर्य जो है सुमन है, पुष्प की तरह है। तू प्राण पवन में है, जैसे लोगों के प्राण सांस से चलते हैं वैसे तू प्राण पवन है। विस्तार तेरा फैलाव गगन में है। तू ज्ञान हिंदुओं में, तू हिंदुओं में ज्ञान है। ईमान मुस्लिमों में है तू प्रेम जो है क्रिश्चियन में है, और सत्य पूरे संसार में है। प्यारे बच्चों तो एक ही बात का, एक ही चीज का कई रूपों में वर्णन है। रूप का किरण से, सौंदर्य का सुमन से, प्राण का पवन से, विस्तार का गगन से, ज्ञान का हिंदू से, ईमान का मुस्लिम से, प्रेम का क्रिश्चियन से, सत्य का सुजन से। इतने यानी एक ही व्यक्ति का वर्णन इतने रूपों में किया गया है। तो प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार, उल्लेख अलंकार। बात समझ में आई ना। चलो एक और प्यारा सा उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या है देखो ध्यान से। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों इसको। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये प्यारे बच्चों दूसरा उदाहरण है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसका मतलब क्या, आपकी जैसी भावना रहेगी, जैसी आपके मन में विचार रहेंगे, आप भगवान को उसी रूपों में देख सकते हैं। आप देवी को उसी रूप में देख सकते हैं। जैसे आप माँ दुर्गा के अवतार में आप कुष्मांडा देखते हो, कुष्मांडा मैया, चंद्रघंटा मैया, ब्रह्मचारी, शैलपुत्री, महागौरी, कालरात्रि, कात्यायनी, स्कंद माता, माँ दुर्गा। तो आपके जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप उसी रूप में प्रभु को देख सकते हैं जिस रूप में आप देखना चाहते हैं। जैसे श्री कृष्ण को बाल रूप में लोग देखना चाहते थे, श्री कृष्ण बाल रूप में आ गए। ठीक है, जिस रूप में आप देखना चाहेंगे। तो यहां प्रभु को वर्णन अनेक रूपों में किया गया है, कई रूपों में किया गया है। तो प्यारे बच्चों उल्लेख अलंकार है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने दो अलंकार पढ़ा। क्या क्या, एक तो हमने पढ़ा आपका प्यारे बच्चों, इसके पहले जो अलंकार हमने पढ़ा था वो कौन सा अलंकार था आपका, इसके पहले विरोधाभास अलंकार पढ़ा, और फिर इसके बाद उल्लेख अलंकार पढ़ा। तो प्यारे बच्चों दोनों अलंकार को आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगली क्लास में इसी तरह के महत्वपूर्ण अलंकार के साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। और वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टोरी और स्टेटस के रूप में जरूर शेयर करिएगा।